हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो सिचुएशन अगर नो कांटेक्ट है, ब्लॉक है या फिर उनके दिल में क्या है वो हम समझ नहीं पा रहे, तो मैसेजेस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में क्या है, सी कि क्या है उनकी दिल की ख्वाहिश, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे मैसेजेस के थ्रू। बहुत कुछ कहना है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन। Time for action. Pay attention to the signs. Support. Marriage. And soon. So मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चीज़ कि उनकी तरफ से वेरी सुन कम्युनिकेशन होगा, स्पेशली मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। जिनकी ऑलरेडी यूनियन है ना, तो उनके लिए तो है कि ये आपसे ना बहुत बड़ी प्यार की बातें और ख़ास करके ना शादी, कमिटमेंट, मैरिज और अलग अलग की बातें करना चाहते हैं। तो एक स्पेशल मैसेज ये है कि उनका ना कोई भ्रम टूट गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जो टूट गई है। ये ऐसा कुछ है कि ऐसा लग रहा है कि उनके सामने कोई भ्रम था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो टूट गया है। तो अभी उनको लग रहा है कि आपको खो के उन्होंने या फिर आपसे मुंह मोड़ के आपको मिसअंडरस्टैंड करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। नाउ अभी उनको लग रहा है कि टाइम फॉर एक्शन। गलती इन्होंने की है या इनकी तरफ से अगर कुछ कमिटमेंट के मैरिज रिलेटेड कमिटमेंट है या शादी आपकी हो चुकी है, तो इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो इस रिश्ते में आगे आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और इनको ऐसा कहना है कि ना ये काफ़ी सारी चीज़ें ना समझने की कोशिश में है और काफ़ी सारी चीज़ें वो भी आपको इंटेंशनली याद करा रहे, तो वो चीज़ें सामने दिख रहा है। तो उनको भी कहना है कि पे अटेंशन टू साइंस। मैं कुछ साइंस लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, जैसे कि डीपीज़ के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, प्रोफाइल के थ्रू, कहीं से भी, तो इंट्यूशनली भी, ड्रीम्स के थ्रू। तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। और पता नहीं क्यों ऐसा लगा, प्लीज़ डोंट मूव ऑन का मैसेज फील हो रहा है मुझे कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, मैं आ रहा हूँ या आ ही रही हूँ, ऐसा कुछ मैसेज मुझे फील हुआ है। एंड समथिंग अलाउट रिलेटेड टू मैरिज, कि यहाँ पे मैरिज की वजह से अगर बात रुकी थी या मैरिज हो चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं एक आपके बीच में कुछ अनबन है, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये अभी जैसे ना चीज़ें ठीक करना चाहते हो। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। ये किसी को अपना दिल या उन वैसे ख्वाहिशें किसी और के लिए नहीं कर पाए या कर नहीं सकते जैसे जिस तरह से वो आपके लिए डिज़ायर फील करते हैं। आई होप आई हैव लॉस्ट यू। सो आई वॉज करेक्ट कि उनको ना एक अजीब सा डर है कि जैसे उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू कुछ तो खोने की उनको डर लग रहा है, और उनको जैसा डर लग रहा है कि कहीं आपको खो नहीं दिया हो। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। ये उनका कहना है कि ये दिल से तुम्हारा है, ये दिल से तुम्हारा है। आई ऑलवेज न्यू यू आर माई अदर हाफ। तो कहीं ना कहीं इनको इंट्यूशनली या कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन से पता है कि आप ही उनके दिल के आपके उनके सोल के अदर हिस्से हो, दूसरा हिस्से हो, लाइक सोलमेट कनेक्शन हो। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने लोगों की बातें सुनकर या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आकर आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग की हो या गलत समझा हो। तो ऐसा लगा कि डेफिनेटली आई केयर अबाउट पीपल व्हाट थिंक ऑफ अस। इनको सोशल फियर भी है या फिर लोगों की बातों सुन के उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसे वाली चीज़ फील हो रही है।
आई डू टॉक अबाउट यू। तो आपके बारे में बात तो होती है, आपके ऊपर नज़र भी रखी जाती है, तो हो ना हो उनकी ज़िंदगी में आपका प्रेजेंस है, भले आपको नज़र आए ना आए। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। उनको पता है कि उनकी ही गलती है। यस, मैंने कहा ना कि कुछ तो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेटेड है, कुछ तो एक भ्रम है उनके सामने क्रिएट किया गया है, या फिर उन्होंने इस भ्रम को सच समझ लिया हो। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आपको हर्ट करने का, दुखी करने का इनका कोई इरादा नहीं था। आई हिड हु आई रियली आई एम फ्रॉम यू। सो इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है खुद के बारे में, और ख़ास करके मुझे ऐसा लगा ना कुछ तो सच है जो उन्होंने छुपाया था, और कुछ तो चीज़ें है लेकिन ना ये लोगों की बातें सुनते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग किए थे, आपके बारे में गलत सोचा था, समझा था, ये सारी चीज़ें लेकिन ना, या फिर खुद की कोई सच्चाई है वो उन्होंने छुपाई थी आपसे। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। तो आपकी यादें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द वे यू लव, द वे यू फ्लर्ट, हर चीज़ें याद की जा रही है, और वही चीज़ें बहुत मिसिंग एनर्जी क्रिएट करती है, आपकी वैल्यू क्रिएट कर रही है, आपकी प्रेजेंस क्रिएट कर रही है। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर है, और उनको अपनी हरकतों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है, एम्बेरस फील कर रहे हैं अपने एक्शंस के लिए, अपने बिहेवियर के लिए। तो ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की एनर्जी में ऐसा है कि कुछ भ्रम की एनर्जी निकल रही है, भ्रम की एनर्जी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और अगर आपने पेमेंट किया हुआ है तो रीडिंग बुक हुई है कि नहीं, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू मुझे आंसर्स क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दें कि मुझे बुकिंग मिली है कि नहीं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।